वागर्थः विसंपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सभी पितरों, आपकी सेवा में हरिओम शंकर शर्मा श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का पाठ आपको श्रवण करा रहा हूँ। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामान्यान कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। इस मंत्र के साथ एक और आचार्य ने लिखा है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो अस्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरस्य तर्पण विधौ नाहं क्षमा क्षम्यताम् यत्र क्वापि निखद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसादृशः स्मारं स्मर्मभ्यां हरामि तदलं मन्ये कि मन्ये न मे। इनके हिसाब से तो मेरे पितरों, आपको मेरा कोटिशा प्रणाम है। कोई विधि भी नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु यह गीता पाठ आपको सुना रहा हूँ। आप प्रसन्न हो जाओ। शास्त्र तो नहीं, परंतु मेरे विचार में आता है कि आपका ये 15 दिन आपके लिए ही है। हम लोग आपको न भूलें, सदा स्मरण रखें। इसलिए पुनः पिंडदान आपको दिया जाता है। आपको फिर से मनुष्य की शरीर प्राप्त हो और सुंदर शरीर प्राप्त हो। इसके लिए पिंड को बहुत सुंदर घी मधु मिश्र बहुत सुंदर बना करके आपको समर्पण किया जाता है और आप पुनः शरीर धारण करते हैं। आपके कुल में हम आए हैं। आप हमारे कुल को नित्य प्रति बढ़ोतरी करते रहते हैं। सत्य रूप में परमात्मा का नित्य याद करते हुए आपका भी स्मरण हो रहा है। प्रथम अध्याय में अर्जुन रोते ही रह गए और जो भी विनय किया भगवान से वो मैंने सूक्ष्म में पढ़ा। अब द्वितीय अध्याय को मैं पूर्ण रूप से पाठ कर रहा हूँ। संजय वाच तम तथा कृपयाविष्टमश्य पूर्णकुलेक्षरं विखीदन्तमिदं वाक्मुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुण से व्याप्त शोकयुक्त आश्चर्यपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वायुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पिता पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन वाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता,
हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भोक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्त गुरु निहैव भुंजीव भोगान रुधिर प्रदग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। नैच तद्विद्मः कतरन्नु गरीयो जद्वा जयेम यदि बाणो जयेयुः जानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवन या जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध हुए में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव वीक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता जच्छेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्ना। आर्य प्रभु, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उससे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। नहि प्रपश्यामि मापुनद्यात् जच्छोकमोच्छोकणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमिध्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस सुख को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न ज्योत्स इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विखीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र उस समय दोनों सीमाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहा। हंसते ही मतलब व्यंग करते हुए। शिव भगवान असोच्यानन सोचस्त्वं प्रज्ञावदांस भाकसे गतासु न गतांसु च नान सोचन्ति पंडितः। शिव भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। डांट रहे हैं अर्जुन को भगवान। न तेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे भयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनुस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तन्न मोहयति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में
और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। माता स्पष्ट कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमा पायनो नित्य तांत्रिक भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। गीता का सार मेन यही है, अविचल भाव से सहन करना सीखना। जैसे अपने आप ऋतुएं आती हैं, ऐसे सुख और दुख भी आता है। इनको अविचल भाव से सहना, ये भगवान का मूल मंत्र है। यम ही न बथियंतन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखम सुखम धीरम सौमितत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। नाशतो विद्युतो भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दिष्टोन्तस्तनयोस्तन्तुदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति को अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण शरणं मम अंतवन्ते में देहा नित्य सोक्त शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस तस्माद्युज्यस्य भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। य एनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जिस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इससे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। इस प्रकार अर्जुन को भगवान डांट रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा ऐसी है। हम लोग का डांटना अलग है, भगवान का डांटना अलग है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। विदा विनाशिनं नित्यं जयेन मजमव्ययं कथम स पुरुषः पार्थ कम धात्यति हान्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, तो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुरानी वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः। श्री कृष्ण शरणं मम
यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोखेव च नित्य सर्वक्तः स्थाणुरचलोयम सनातन। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अभिकारी इष्ट तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तोयम चिंतोयम अभिकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नान शोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यय, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन संयतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येथ न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्तानि निधनान्येव तत्का परदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं और मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मम पिचापेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधिद्याक्षयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपनी विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदिच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावितम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। नहीं तो उन्हें ट्रेनिंग लेने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपमान यश खो दोगे, अपमान पाओगे, अपना यश खो दोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययं संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् तिरुच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और संपत्ति व्यक्ति के लिए, संपत्ति सम्मानित व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है, उसके यश का ही सब कुछ होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयादुनादुपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथा जेखां च त्वं बहुमतो भूत्वा जशशिलाभवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे
युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। आवाच्यमादान से बहुना विधिक्यंती तवाहित निंदांतस्तव सामर्थ्यम ततो दुष्करम न किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार कट शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, क्या निंदा करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा मोक्ष से महिम तस्मादुत्तिष्ठ युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख दुखे समय के लाभा लाभौ जया जय ततो युद्धाय जस नैवं पापमवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हान या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण शरणं मम। एक हाथे भीता सांख्ये बुद्धिर्विवेक तमाम शृणु बुद्धया युक्तो जया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। जहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पिता पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपनों को मुक्त कर सकते हो। नेहाभिक्रमना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बेकेह बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती रहती है। इसलिए कोई भी का दृढ़ संकल्प होकर के कीजिए, दृढ़ प्रतिज्ञा लक्ष्य का ध्यान रखते हुए। जामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादार्थः पार्थानान्दस्थितिवादिनः कामात्मानः सर्वपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने को संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधं न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्या विषया भेदो निस्तैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्तस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यावानर्थोदपाने सर्वतः संतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि।
तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धियों समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण हबरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमक्षः कृपणः फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुख दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्य योग कर्म कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजं बुद्धयुक्ता ही फलम तत्त्वा मनीषिणः, जनबंध विदुर्मुक्त पदम गच्छन्ति नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्मों के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्बुद्ध्यवतिरिष्यति, यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति, तदा गन्तास्य नैवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थिति निश्चल, समाधा वचला बुद्धि तथा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें यह दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन वाच। अब अर्जुन भगवान की तरफ ध्यान दे रहे हैं, डांट पड़ी बहुत, प्रश्न कर रहे हैं। फिर स्थित प्राज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, इसदे किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अथवा स्थिति प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है और वह किस तरह बैठता और चलता है। श्री भगवान बता रहे हैं। अब भगवान को प्रसन्नता हो रही है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ आपका या उसका मन आत्मा में संतोष प्रदान करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है अथवा इसे तब प्रज्ञ यही कहा जाता है। दुखे ख्वा उद्विग्न मना सुखे खुई विगतस्पृह, वितराग भय क्रोध स्थिर धर्म निरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। जह सर्वथा निमस्ते तत्प्राप्य जह सर्वथा निमस्ते न तत्प्राप्य
भूमाश्रमं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा जह सर्वत्र निभस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संघारते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ अथवा दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परम दृष्टा निवर्ते। देहधारी जीव इंद्रिय भोगों से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से भगवान की भक्ति या संतों का सत्संग या शास्त्रों का अध्ययन करने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यत तो विपिकुंत या पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। जो बस में करने का प्रयत्न करता है उसको हर ही लेती इंद्रियां। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः बसे ही जसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थित कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर दे तब ध्यायतो विषयान् पुंसः संगोऽस्य कुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, प्राय हो जाती है। ऐसी आसक्ति भीष्म पितामह में भी हो गई थी अर्जुन के प्रति, और अर्जुन को भी यही आसक्ति अपने परिवार से दया भाव के कारण हो गई थी। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् अस्मिति विभ्रम अस्मिति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावकूप वो अपने कृपा करके खींच लेता है, भावकूपा में पुनः गिर जाता है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियस्यन् आत्मैश्वर्य विधेयात्म प्रसाद मधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। कौन व्यक्ति पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है? समर्थ। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चित्तो ह्यासो बुद्धि परिवर्तिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है
उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इंद्रियाणां हि चरतां जन्मनो न विधीयते तदस्य हरते प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणां हि चरतां जन्मनो न विधीयते तदस्य हरते प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है और क्या क्या करा देती है, असत्य असत्य करा देती है, सत्य को छोड़ करके। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उनके बस में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। प्रथम अध्याय में सैन्य निरीक्षण का यहाँ आत्मनिरीक्षक है। जो भाव में रहते हैं, संसार का सुख चाहते हैं, उनके सेना सैन्य निरीक्षक है, और जो धार्मिक है उनके लिए आत्मनिरीक्षक। आपूर्यमाण प्रचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामाजं प्रविशन्ति सर्वे न शान्ति साप्नोति न शान्ति माप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाजं प्रविशन्ति सर्वे न शान्ति माप्नोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, कितनी भी इच्छा होती है वो भगवान को समर्पण कर देता है, जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्च निस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एका ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। भगवान गीता का सार इन 72 श्लोकों में कह दिए हैं, और बीच में फिर सूक्ष्म से भी सुनाया जाएगा। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय भी यह स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। गीता का यही सार है। श्रीमन्नारायण। जय श्री भगवान बालकृष्ण चरण शरणम। गुरुदेव शिव शिव शिव, आपकी कृपा से यह कार्य संपन्न हो रहा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमेश्वरम। जय भगवत गीते, जय भगवद गीते। हरि कमल बिहारिण सुंदर सुपनीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिन कामा शक्ति हरा, तत्वज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा, निश्चल भक्ति विधाइन निर्मल मलहारी, सरल रहस्य पदाइन सभ्यद सुखकारी, राग देश विदारिण कारिणी मोद सदा, अवभयहारिण तारिणी परमानंद स्मृतिदा, आशीर्भाव विनाशन नाशन तब रजनी, दैवी सद्गुणदायिन हरिरस का सजनी,
समता त्याग सिखावनी हरि मुक्ति वाणी, सकल शास्त्र के स्वामी श्रुतियों की रानी। मातु दया सुधा बरसावन मातु कृपा कीजिए, हरि पद प्रेम दान करिए अपनों कर लीजिए। ये मेरे पितरों, आपको ये मैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरी अध्याय का पाठ का फल समर्पित कर रहा हूँ। इसको सुन करके प्रसन्न हो और हमारे परिवार में सतबुद्धि, अनुशासित जीवन व्यतीत करने वाला भाव पैदा करो। पूर्ण रूप से जिसका जो धर्म है उसको ठीक ठीक से पालन कर सके। बच्चे माता पिता का अनुशासन, विद्यालय में जाएं गुरु का अनुशासन, इसी प्रकार से परंपरा के हिसाब से सब अनुशासित रहें। आप पूर्वजों की यही कृपा हो। जय श्री बाल कृष्ण चरण।